नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चित्रकूट के दौरे से लौट रहे थे। इसी दौरान उनसे सवाल किए गए। उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सड़क को लेकर, शिक्षा को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही रायबरेली के विकास के लिए खुद को और सपा को श्रेय दिया। सपा मुखिया ने एम्स और रेल कोच कारखाने को जमीन देने की बात कही। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा एम्स को बजट न देने की बात भी कही। देखिए ये रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार किसानों की उनकी उपज का सही मूल्य नहीं दे रही है। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, लेकिन वो भी नहीं हुआ। रायबरेली में संचालित एम्स लालगंज में बनाना था। हमने इसके लिए यहाँ जमीन भी दी, लेकिन ये उसे रायबरेली शहर ले गए और चीनी मिल की जमीन को केंद्र की सरकार को देकर उस पर बनवाया। केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया, एक भी अस्पताल नहीं बनवाया जहां गरीब जनता का इलाज हो सके, और ये सब व्यवस्थाएं खराब कर दी। एम्बुलेंस सेवा 100 डायल खराब कर दी। वहीं इसके अलावा भी कई बड़े प्रोजेक्ट हमारी देन है। रेल कोच कारखाने के लिए जमीन मुलायम सिंह यादव ने दी। अन्ना पशु पर तंज कसते हुए कहा कि सड़कों पर नए ट्रैफिक ऑफिसर आ गए हैं जो दिन में कम और रात में ज्यादा दिखाई देते हैं। सुनने में आया है कि सरकार के एक मंत्री को घेर लिया। अब सोचिए सरकार क्या कर रही है। इंडिया और पीडीए मिलकर के इन्हें बाहर कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में सपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर कहा कि हम मिलकर अभी इसकी रणनीति तय करेंगे। अभी इसका जवाब दिया तो यहाँ से दिल्ली तक और ना जाने कहाँ तक खबर पहुँच जाएगी। हालांकि उन्होंने रायबरेली से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लड़ाने का दावा जरूर किया। उनके सरकार बनने पर रायबरेली के विकास के लिए क्या किया जाएगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले रायबरेली वीआईपी था, फिर वीवीआईपी हुआ और हमारी सरकार आने पर ट्रिपल वीआईपी हो जाएगा। वहीं उन्होंने सरकार के 1 करोड़ रोजगार देने पर कहा कि इनकी बात मत मानो, ये झूठ बोलते हैं। भगवान की कसम, माँ गंगा की कसम खाकर झूठ बोलते हैं। आप भी जनता को समझाइए कि ये भगवान के नाम पर झूठ बोलते हैं। गंगा सफाई की बात कहते हैं, क्या गंगा साफ हो गई? कि सरकार झूठ बोलती है। किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे, इसके जवाब में कहा कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, उनके घर पर खुशहाली नहीं आई। गन्ना किसानों का बकाया है, मक्का की फसल का सही मूल्य नहीं दिया, गेहूं नहीं खरीद सके, किसान का बेटा बेरोजगार घर पर बैठा है, बिजली का बिल हजारों में लिया जा रहा है, उनके घरों पर मीटर लगा दिया। सम्मान निधि की बात कहते हैं, अगर किसान को खुशहाल करना है तो उनकी फसल का उचित मूल्य दे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया पीडीए की सरकार आने पर हम किसानों के लिए विशेष सुविधाएं देंगे, चाहे खाद हो, बीज हो, उनका स्वास्थ्य हो, बिजली हो या उनके जानवरों का रखरखाव। ऐसी सुविधाओं के लिए योजना बनाई जाएगी, उनकी उपज का सही मूल्य दिया जाएगा। वहीं सरकार के आने पर उन्होंने पत्रकारों के इंश्योरेंस का भी वादा किया। इसके बाद वो आगे के लिए रवाना हो गए। हालांकि अभी तो अखिलेश यादव कई वादे कर रहे हैं और लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब उन्होंने क्या कर लिया जो उनसे अब उम्मीद लगाई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।